साहब, मैम साहब, साहब का आपकी बहन के साथ चक्कर है? What? क्या हुआ हिमांशी, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, वो कैब आ गई है ना घर के बाहर, तो बस वही देख रही थी। अच्छा, कैब आ गई, चलो ठीक है। वैसे मैं छोड़ने चलूं तुम्हें? अरे नहीं नहीं, जाने की जरूरत नहीं है, कैब जस्ट हमारे घर के बाहर ही खड़ी हुई है, मैं चलती हूँ। चलो आराम से जाना और ध्यान रखना अपना। हाँ, आप भी अपना ख्याल रखना, आती हूँ घर से 2-3 दिन में। और छोटी तू, घर जा रही हूँ, कुछ दिनों के बाद आती हूँ। मम्मी पापा का भी तो हाल लेना है, पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दियो। हाँ, पेपर आने वाले हैं तेरे। चलो बाय बाय। अभी ओए, मैं और अर्पिता रूम में जा रहे हैं। अगर किसी को कुछ बोला ना तो तुम्हारी खैर नहीं है और तुम्हारी जॉब अलग से जाएगी। जी। चलो। रामू, चुपचाप इधर आओ, इधर आओ। ये क्या बकवास कर रहे थे तुम? मेरी बहन का चक्कर मेरे पति से है? तुम्हें पता भी है कि वो उनकी साली है। नहीं नहीं मैम साहब, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको सच बता रहा हूँ। आपकी बहन का और साहब का चक्कर चल रहा है और दोनों मिलकर आपको धोखा दे रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मेरी बहन और मेरे पति का चक्कर है? तुम्हें पता भी है कि वो दोनों एक दूसरे की कितनी इज्जत करते हैं। अरे वो साली लगती है उनकी, तुमने तो रिश्ता बदनाम कर दिया यार। मैम साहब, मैंने ना आपका नमक खाया है और वैसे भी मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा। साहब और आपकी बहन मिलके ना आपको बेवकूफ़ बना रहे हो। उन दोनों का चक्कर चला हुआ है और आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, तो आप अंदर चल के देखिए। वो अभी अभी अंदर रूम में अकेले हैं, वो अभी मेरे सामने गए थे। तुम सच बोल रहे हो? देखो रामू, मैं तुम्हारी बात पे भरोसा कर लेती हूँ। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो आज मेरे ये दोनों रिश्ते खराब हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारी ये बात झूठ निकली तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैम साहब, आप अंदर चलिए तो सही, आपको सच और झूठ का पता चल जाएगा। चलो। मत करो, मुझे नहीं बात करनी। अरे क्या बात हो गई यार, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तो और क्या करूं? मेरी बहन को छोड़ क्यों नहीं देते? कितनी बार बोल लिया, ऐसे छुप छुप के कब तक मिलेंगे? इतना टाइम हो गया, मैं यही सुन रही हूँ कब से। मुझे नहीं पता, बोल दो कुछ भी उससे। यार डाइवोर्स तो मैं भी देना चाहता हूँ उसे, मैं क्या करूँ? हर रोज नए नए बहाने देकर उसको बाहर भेजना पड़ता है और वैसे भी यार कोई अच्छा सा बहाना मिल नहीं रहा। यार वो सब कुछ परफेक्ट करती है, चाहे कुछ काम करवा लो उससे, वो बिल्कुल सही होती है हर बात में। अगर मैं लड़ाई झगड़ा कर लेता हूँ तो वो मुझे ही मना लेती है, कभी भी ऐसा नहीं करती कि मैं उसे छोड़ दूँ। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे डाइवोर्स दूँ। और हाँ, जैसे मुझे कोई अच्छा सा बहाना मिला ना, मैं उसको तभी डाइवोर्स दे दूँगा। बोल दो उससे कि तुम मेरे को प्यार करते हो, कुछ तो करो। अच्छा ठीक है यार, और वैसे भी हमें इतना टाइम कहाँ मिलता है, समझा करो। वाह, तो ये सब चल रहा है मेरे पीठ पीछे मेरे घर पे। और तू बहन, तू तो यहाँ पढ़ने आई थी ना, ये सब क्या कर रही है? अपने जीजा के साथ चक्कर चला रही है तू। और तुम्हें भी ये करते हुए जरा शर्म नहीं आई? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि ये मेरी छोटी बहन है? अरे हिमांशी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो इससे ये पूछ रहा था कि तुम क्या पढ़ रही हो, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, कहीं ऐसे ही टाइम पास तो नहीं कर रही? ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम फालतू की टेंशन मत लो। और वैसे भी इसकी पढ़ाई के ऊपर इतना पैसा लग रहा है तो इससे पूछना तो बनता है ना। चुप हो जाओ अजय, चुप हो जाओ। मुझे ना झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सब पता है मुझे कि यहाँ कोई पढ़ाई नहीं हो रही थी। पढ़ाई वहां होती है जहाँ पे किताबें होती है। तुम ये बेडरूम में एक दूसरे के क्लोज बैठे हुए हो और तुम बोल रहे हो कि पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई की आड़ में क्या चल रहा है ना, सब जानती हूँ मैं। अरे बस करो हिमांशी, ये सब क्या बोले जा रही हो तुम? अरे तुम्हारी छोटी बहन है ये, और वैसे भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी बीवी हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं ऐसा करूँगा तुम्हारी बहन के साथ?
देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, फालतू का बहम मत रखो। और वैसे भी तुम्हें मेरी बात से ज्यादा इस 2 कौड़ी के नौकर पे भरोसा है। ऐसा है, मुझे अब और बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। जितना झूठ बोलना था, जितना छिपाना था तुम दोनों को, तुमने मुझसे छिपा लिया है। लेकिन अब जब सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ गई है तो इस गलती की सजा तुम्हें मिलेगी अजय। इसके लिए मैं अब तुम्हें डिवोर्स दूंगी। मैं तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ नहीं रह सकती। हिमांशी मैं बता रहा हूँ, तुम है ना बहुत गलत समझ रही हो। और वैसे भी तुम इसकी बातों में आ कैसे गई? मैं सही बोल रहा हूँ, देखो इस नौकर की वजह से ना हमारे घर में बहुत गलत हो जाएगा। तुम प्लीज ऐसा मत करो, तुम मेरी बात पर यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, और वो सब क्या था जो मैंने अभी अपनी आंखों से देखा? क्या कर रहे थे तुम कमरे में एक दूसरे के साथ? मेरे बेडरूम में मेरा पति मेरी छोटी बहन के साथ यहाँ बैठा हुआ है और मुझे बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं बेवकूफ हूँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। तुमने जो गलती की है ना, उसकी सजा तुम्हें मिलके रहेगी। तुम्हें तलाक दूंगी मैं, क्योंकि तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, ना रहना मुझे। और तू यहाँ आके पढ़ाई करने की आड़ में कुलछर्रे उड़ा रही है ना मेरे पति के साथ। मम्मी पापा को तेरी सारी सच्चाई बताऊंगी। बहन, तूने मेरा दिल तोड़ा है। मैंने तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी, हमेशा तुझे प्यार किया। लेकिन तूने क्या किया? मुझे धोखा दिया मेरे पति के साथ मिलके। आज से ना तू मेरी बहन है, ना मैं तेरी बहन। तेरे मेरे हर रिश्ते खत्म होते हैं। मम्मी पापा के पास जा रही हूँ, जाऊंगी भी, और तेरी सारी सच्चाई बता दूंगी कि तू अपने जीजा के साथ यहाँ पर क्या गुल खिला रही है। जा रही हूँ मैं। रहो एक दूसरे के साथ धोखेबाज लोग। हिमांशी सुनो। दीदी